दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाला दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो विद्यार्थी अभी नेट का पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, कई विद्यार्थियों के मन में इस तरह के प्रश्न चले होते हैं कि हम कितने समय में जो वो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। जो भी परीक्षाएं होती हैं, एक नेट की परीक्षा की मैं बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। विद्यार्थी सोचते हैं कि हम कितना समय दें उनको कि वो हमारी उत्तीर्ण हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे नेट की सिर्फ, ठीक है। बाकी परीक्षाओं को तो हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो नेट की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने कि नेट के लिए कितना समय लगता है। देखिए, जब 45 दिन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि 45 दिन की तैयारी में, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 45 दिन लिखना मेरा ये मकसद नहीं है, ठीक है, कि 45 दिन में नेट जेआरएफ से उत्तीर्ण किया जा सकता है, ठीक है। परंतु 45 दिन मैंने उसकी बात की है जो परीक्षा के लिए बचते हैं दिन हमारे, ठीक है। 2 महीने, पौने 2 महीने जब हमारे पास बचते हैं तो उसकी मैंने बात की है यहाँ पे, ठीक है। और किस तरह से हमें तब रणनीतियाँ बनानी चाहिए, यानी उसके बाद की रणनीति। इससे पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो लाया था मैं, और वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरह से रणनीतियाँ हमें बनानी चाहिए, ठीक है। और 45 दिन जब वो मेरे थे परीक्षा की फॉर्म भरने के बाद, जब डेट फिक्स हो चुकी थी, तो 45 दिन किस तरह के थे, ठीक है। तो 45 दिनों की मैं अगर खुद की बात करूँ, जब मैंने पहली बार नेट का पेपर दिया था, ठीक है, तो वो 45 दिन मेरे रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई की थी, ठीक है। पर ये था कि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होती थी, ठीक है, दूसरी बातें नहीं चलती थी, ठीक है। फ़ोन फान साइड में रख दिया होता था, ठीक है। तो इस तरह से करना चाहिए हमें, ठीक है ना, कि जब 45 दिन बनते हैं तो बचते हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेके, ठीक है। 45 दिन जब बचें तो, ठीक है। और 45 दिन में अगर आपको सब्जेक्ट के मामले में अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है, ठीक है, अगर 45 दिन अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं तो 45 दिन में मैं कहूँगा कि वो जेआरएफ भी उत्तीर्ण कर सकता है। परंतु 45 दिन बहुत होते हैं, पौने 2 महीने, ठीक है। पौने 2 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। तो 45 दिनों में विद्यार्थी नेट जेआरएफ कर सकता है। बस ये है कि उसको थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए, यानी कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके सब्जेक्ट के। और उसके बाद वो 45 दिन अगर सीरियसली, ठीक है, सिलेबस को लेके पढ़ाई करता है तो उसका वो नेट जेआरएफ मैं कहूँगा कि उत्तीर्ण कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। अब रणनीति की बात करते हैं तो रणनीति की बात यही होगी, यहाँ पे 45 दिन ही मेन फोकस है, ठीक है, कि 45 दिन में किस तरह से हम नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बातें बता दी, ठीक है। रणनीति की सबसे बड़ी बात होती है, रणनीति की बात ये समझ सकते हैं आप कि आपकी कौन सी यूनिट है जो वो ठीक है, ठीक है। आपकी कौन सी यूनिट कमज़ोर हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स तो होती हैं, सबको ही पता है, ठीक है। तो उनमें से भी आपको देखना कि कौन सी यूनिट हमारी बहुत कमज़ोर है, कौन सी किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और कौन सी यूनिट जो है उनसे वो प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से रणनीतियाँ बनानी चाहिए, ठीक है। और रणनीतियाँ जब बनाते हैं तो ही चीज़ें ये होती हैं, परीक्षाएं तभी उत्तीर्ण होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और देखिए, मैंने एमए करते हुए, ठीक है, मैं जो मेरे संबंध में जानते होंगे, जो मुझे जानते होंगे कई विद्यार्थी, तो उनको पता है कि मैंने एमए करते हुए ही जो नेट और जेआरएफ मेरा उत्तीर्ण हो गया था। और पहली ही बार में ये नेट और जेआरएफ की मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जेआरएफ हुआ था मेरा, ठीक है। और एमए थर्ड सेमेस्टर के मुझे पेपर अभी देने बाकी थे, ठीक है। तो एमए के साथ साथ किस तरह से करनी चाहिए तैयारी, एक प्रश्न ये भी हो जाता। जो विद्यार्थी बिगिनर्स होते हैं एमए के साथ साथ बोलते हैं कि वो तो हमें तो एमए का भी इतना काम होता है साथ साथ, ठीक है। तो पढ़ाई तो सही बात है, ठीक है। अब वो दूसरा काम भी होगा, ठीक है, दूसरे पेपर भी चले होंगे उनके। तो उसके लिए ये होना चाहिए आपका कि जो सिलेबस है नेट का, पर्टिकुलर जो सिलेबस है, उसके लिए आपको अलग से 2 या 3 घंटे आप अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको अलग से आपको समय देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं रणनीति, ठीक है ना। और जो 45 दिनों की मैं बात करूँ तो 45 दिन मेरे किस तरह से बीते थे, ठीक है। तो रात को 2-2 बजे भी सोया हूँ मैं, ठीक है। ये तो चलो छोड़ो बात इस बात को, ये तो मुझे पता है, ठीक है। 45 दिन आपके ये होने चाहिए कि 45 दिन आपको सिर्फ पढ़ाई ही चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ खाना खाएं, ठीक है, अपना साफ सफाई करें, बस यही होना चाहिए। और पढ़ाई ही होनी चाहिए 45 दिन आपकी, ठीक है। तो 45 दिन उस तरह से बीतेंगे आपके, ठीक है, जिस तरह से एक क्या होते हैं जानवर जो होते हैं, ठीक है ना, उनको जो तबेले में रखा जाता है ना, ठीक है ना। तो उस तरह से बीतने चाहिए आपके 45 दिन, ठीक है। देखिए, एक बात और भी है, ठीक है ना, कि क्या 45 मिनट जेआरएफ उत्तीर्ण किया जा सकता है या क्लियर किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती कि 45 दिन जो होते हैं वो, ठीक है, उसमें आप किस तरह से तैयारियां करते हैं, ठीक है, वो आपके किस तरह से होते हैं, आप सही तरीके से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और दूसरी बात ये होती कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, ठीक है। अगर आपको सामान्य सभी नॉलेज है सब्जेक्ट का तो आप कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और सिलेबस जो है वो उसी से ही तो आता है, ठीक है।
देखिए मेरी रणनीति और गाइडेंस के बारे में बात करूं, ठीक है। और दूसरी बात, रणनीति तो चलो ये बना लेंगे आप, गाइडेंस की बात करूं तो गाइडेंस तो हमें पता ही है, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और आपको कोई चाहिए होगी, किसी भी तरह का आपका प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है आपको, ठीक है ना। क्या रहना है? सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ठीक है ना। कभी भी नकारात्मक नहीं होना है, बस सकारात्मक ही होना चाहिए आपको, कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा मेरा, ठीक है। नकारात्मकता कभी भी नहीं लानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 45 दिन में हम कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि वो जो 45 दिन है उसी में अगर विद्यार्थी सही तरीके से करे तो 45 दिन में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर सकता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा सामान्य सब्जेक्ट का नॉलेज है और 45 दिन अगर वो सिलेबस पढ़ता है तो वो कर लेगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको किस तरह से ये जानकारी लगती है, आपको अगर जानकारी सही में अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और जो नेट की इकाइयाँ हैं उन पे मैंने अलग से काम करना भी शुरू किया है, ठीक है। और कुछ समय लगेगा, उसके बाद जो नेट का सिलेबस है उस पर भी हम बात करेंगे और सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद तब तक के लिए आपका।